सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी एचएसएससी के सभी एग्जाम्स की। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, लास्ट 5 ईयर के जो एमसीक्यू हैं वो जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में जो है आज हम यहाँ पर कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे जो है पार्ट 95 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप इससे पहले सारे पार्ट जो है आपने सीक्वेंस वाइज देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाने से पहले आज हम यहाँ पर कौन सा जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे जूनियर सिस्टम इंजीनियर का जो है शिफ्ट जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, DHBVN, UHBVN और HPVNL के अंदर जो है ये वैकेंसियाँ आती हैं। ठीक है, एचएसएससी के थ्रू ही आती हैं। जो अभी सीटी मेंस की जो वैकेंसी आएगी ना, इन्हीं के अंदर जो है वैकेंसियाँ अलग से देखने को मिलेगी। ये स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली जो है पोस्ट होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को डैश के साथ मिला दिया गया था। ठीक है, आई होप आप पहले की जो है चीज़ें पता होगा, 1857 से पहले की आप चीज़ें पता होगा। जैसे कि 1803 में जो है क्या हुआ था, सरजी अर्जन की संधि हुई थी मराठों और जो है किसके बीच हुई थी, अंग्रेजों के बीच हुई थी। उसमें जो है मराठों को कुछ हिस्सा जो है अंग्रेजों को देना पड़ा था। जैसे कि दिल्ली और हरियाणा का जो क्षेत्र था ना, उसमें से कुछ कुछ क्षेत्र जो है 1803 में अंग्रेजों को देना पड़ा था। उसके बाद पूर्ण रूप से नियंत्रण हरियाणा का कब आ गया था अंग्रेजों में, 1809-10 में जो है अंग्रेजों का हरियाणा पर पूर्ण नियंत्रण आ गया था। उसके बाद 1833 से 36 के बीच में जो है इसको पश्चिमी प्रांत में जो है मिला दिया गया था हरियाणा को। और उसके बाद जो है थोड़े थोड़े युद्ध चलते गए। 1836 के बाद जो है किसका नंबर आया, 1857 का नंबर आया। ठीक है, 1857 का युद्ध जैसे ही भड़का, इसको दबाने में जो है एडी से चोटी तक का जोर लग गया अंग्रेजों का। इसके बाद इनको लगा भाई हरियाणा तो एक मुख्य भूमिका निभाने वाला जो है राज्य है, तो एक काम करो, इसको पश्चिमी प्रांत से हटा के क्या करो, पंजाब में मिला दो भाई। ठीक है, तो 1858 में जो है हरियाणा को जो है कहां पर मिला दिया गया, तो हरियाणा को जो है 1858 में कहां पर मिला दिया गया था, ये पंजाब में मिला दिया गया था। ठीक है, डोंट वरी, सारी चीजें मैंने नीचे लिख रखी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पूरी स्टोरी आपको कैसे याद रखनी है, यहां पे आइए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको 1803 से स्टार्ट करना है। 1803 में क्या हुआ था, नियंत्रण का अधिकरण हुआ था। ठीक है, 30 सितंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की जो है संधि के बाद हरियाणा, दिल्ली और आगरा सहित मराठों के उत्तरी क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलने से पहले एक और लाइन बता देता हूं। यहां पे आपको एक चीज दिखेगी, कहां पर गई, सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। तो ये क्यों सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी, तो इनके बीच में संधि क्यों हुई थी, 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, 3 आंग्ल मराठा युद्ध, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, मराठा युद्ध, तो ये कब लड़ा गया था भाई, ये लड़ा गया था 1775 से लेके 1782 के बीच में पहला लड़ा गया था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था, ये याद रखना। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार हरियाणा जीके में ये इसका क्या काम, भाई इंडिया जीके तो आपसे पूछी जाएगी ना 15 मार्क्स की, क्या पता वहां पे पूछ ले। बताइए आंग्ल मराठा युद्ध जो है कब लड़ा गया था, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तब क्या करेंगे हम, एक ही साथ आपकी दोनों चीजें कवर करके चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो जो भी आपको यहां पर दे रहा हूं, करवा रहा हूं, उसको जो है बड़ी ईमानदारी से जो है आप ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दूसरा आंग्ल जो मराठा युद्ध था ये कब हुआ था, तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803 से लेके जो है 1806 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1803 से 1806 के बीच में हुआ था, हाईलाइट कर देता हूं इसको। ठीक है, 1803 से 1806, और ये पहला हुआ था 1782 से 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तीनों याद रखेंगे, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा तो आप सभी को पता होगा, बहुत बार ये एचएसएससी पूछती भी है, 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों आंग्ल मराठा युद्ध की जो डेट्स है वो आप याद रखेंगे। ये जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था ना, यहाँ पे ये देखो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इसी युद्ध को रोकने के लिए जो है सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। यहाँ पे देखो सुरजी अर्जन गांव की संधि जो है 1803 में हुई थी, और इसी के तहत जो है जो हरियाणा था, दिल्ली था और आगरा, इसको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ, 1809-10 के बारे में क्या हुआ, 1809-10 में क्या हुआ भाई, पूर्ण विलय कर दिया गया।
अंग्रेजों ने पूर्ण विलय मिला लिया। जो स्थानीय प्रतिरोध के बाद, मतलब उसके 1803 के बाद भी जो है जो स्थानीय नेता होते थे ना, वो जो है आए दिन जो है छोटी मोटी घटनाएं करते रहते थे। इसी के चक्कर में जो है 1809-10 तक ब्रिटिश कंपनी ने हरियाणा के पूरे क्षेत्र को जो है अपने पूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र में जो है मिला लिया था। इसके बाद घटना आप याद रखेंगे 1833 की, ठीक है। अब 1833 में क्या हुआ था, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किया, ठीक है। मतलब 1833 में क्या किया, अंग्रेजों ने सोचा भाई अलग अलग पड़े हैं ना जो इनको, जो रियासतें पड़ी है, एक काम करते हैं रूल रेगुलेशन के हिसाब से इनको कवर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलगाव। ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन पहले विशाल बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत चलाया जाता था। जो ये अभी वर्तमान का छोटा सा बंगाल देख रहे हैं ना, उस समय ये बंगाल बहुत बड़ा होता था। तो पूरा क्षेत्र जो है बंगाल के उस समय अंडर में आता था, ठीक है। जो आज के बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा तक जो है फैला हुआ था। देख रहे हैं कितना बड़ा उस समय जो है ये बंगाल होता था। यह बहुत बड़ा और एक स्थान से जो है प्रबंधित करने में कठिन था। अब इतना सारा बड़ा प्रशासन क्षेत्र होगा तो इतने को कवर करने में तो यार बहुत बहुत समय लगेगा, बहुत लोग लगेंगे, बहुत सारे ऑफिसर लगेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक नया प्रांत बना दिया भाई, ठीक है। अब नया प्रांत कौन सा बनाया, आइए देख लेते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए ब्रिटिशों ने एक नए प्रांत की स्थापना की। 14 नवंबर 1834 के चार्टर अधिनियम 1833 के प्रावधानों के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के ऊपरी प्रांतों को जो है अलग कर दिया, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी के जो ऊपरी प्रांत थे ना, उनको जो है अलग कर दिया और नए प्रांत का नाम क्या रखा गया, तो इस नए प्रांत का नाम जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया। अब ये वर्ड आपने जरूर देखा होगा, हरियाणा को कहां मिला दिया गया, हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में मिला दिया गया। ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है ना, इससे ऊपर वाली कहानी भी आपको जो है जरूर याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद इसका मुख्यालय की जरूरत पड़ी भाई, उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला तो दिया हरियाणा को, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय क्या बनाया गया, ये भी क्वेश्चन एचएसएससी के द्वारा पूछा गया। तो ये आगरा बनाया गया, यहां पे देखो। इस नए प्रांत का प्रशासनिक मुख्यालय राजधानी आगरा शहर में जो है स्थापित किया गया था। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एचएसएससी के द्वारा पूछा गया है, इसीलिए बोल रहा हूं सिलेक्शन चाहते हो 2026 में तो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आगरा में स्थापित किया गया। इसके बाद की कहानी आप सभी को पता है, ठीक है। 1800 जो है मुख्यालय आगरा शहर में बसा दिया गया ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1857 का विद्रोह जैसे तैसे करके अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से नाक में चने दबाकर जो है वो विद्रोह दबाया। और इसके बाद इनको पता लग गया भाई हरियाणा को एक काम करो, हरियाणा को 1858 में क्या करो, पंजाब में मिला दो भाई, वरना ये आग लगा देंगे, ठीक है। तो इसको पंजाब में मिला दो और इसके बाद की कहानी आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद एक चीज और आप याद रखेंगे, हर वीडियो में मैं ये चीज देता हूं, इसीलिए देता हूं ताकि आपकी आंखों के आगे से बार बार निकलना चाहिए और दिमाग में छप जाना चाहिए। आपको याद होना चाहिए 1857 की क्रांति में हरियाणा के जो जिले थे, किस किस क्षेत्र से किस किस ने जो है नेतृत्व किया था। झज्जर से किसने नेतृत्व किया था, नवाब अब्दुल रहमान खान ने किया था। बल्लभगढ़ से किसने नेतृत्व किया था, आप सभी जानते हैं राजा नाहर सिंह ने किया था। रेवाड़ी से आप सभी जानते हैं राव तुलाराम और इनके भाई जो है राव गोपाल ने किया था, ठीक है। पानीपत से इमाम अली कलंदर ने किया था। हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। रोहतक से बिसारत अली ने किया था, ठीक है। पलवल से जो है गफूर अली और हरसुख राय ने किया था। मेवात नूह से सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। हांसी से हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग ने किया था। और सिरसा रानिया से जो है नवाब नूर समद खान ने किया था। तो 1857 की क्रांति के रिगार्डिंग भाई हरियाणा से जो है इतनी सारी चीजें आप याद रखेंगे। 1803 से आप स्टार्ट करेंगे, जो मैंने यहां से स्टार्ट किया था, और आप कहां जाएंगे, 1858 तक जाएंगे। आई होप 1858 के बाद की आपकी चीजें जो है पता होंगी, ठीक है। 1966 में जो है कैसे जो है हरियाणा का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, आगे वाली वीडियो में वो भी मैं कवर ऐसे ही कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद ये सारे आपको जो है नेतृत्वकर्ता याद रखने। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस किस क्षेत्र से जो है किसने किसने नेतृत्व किया था, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आई होप आपको जो है रट गया होगा। राजा हर्षवर्धन और हर्षवर्धन वंश के बारे में बहुत बार जो है पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में डैश को अपनाया, हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी। मतलब कहने का मतलब है मतलब जो वर्धन वंश की
प्रथम राजधानी थी ना वो कौन सी थी, थानेसर होती थी। इसने दूसरी राजधानी किसको बनाया था, तो दूसरी राजधानी इसने कन्नौज को बनाया था, ठीक है। इसके जो बहनोई होते थे ना गरय वर्मा, उसकी जो है मृत्यु कर दी गई थी और इनकी जो बहन थी वो सती होने के लिए जंगलों में चली गई थी। उसी को बचाने के लिए जो है इसने प्रशासन को कन्नौज को जो है अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है। इनके द्वारा 3 पुस्तक भी लिखी गई थी, नीचे अच्छा नहीं लिखा गया क्या, चलिए आई होप आप सभी को पता होगा। इनके द्वार में जो है हुएन स्वांग आया था, चलिए कोई बात नहीं बता देता हूँ, हुएन स्वांग इनके दरबार में आया था। और ये भारत में कब आया था भाई, भारत लिख देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, भारत ये आया था 629 में, ठीक है। और हर्षवर्धन के दरबार में कब आया था, 633-34 में जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था CU की जो है इसकी पुस्तक का नाम था, ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, बाण भट्ट को याद रखेंगे, ठीक है। बाण भट्ट के तो याद रखें, बाण भट्ट इनका कौन था, दरबारी कवि था, ठीक है, दरबारी कवि, ठीक है। इनका दरबारी कवि होता था। इसने भी 2 पुस्तकें लिखी थी, कौन सी लिखी थी, एक तो हर्षचरित्र लिखी थी, ठीक है, एक तो हर्षचरित्र लिखी थी और दूसरी कौन सी लिखी थी, दूसरी कादंबरी लिखी थी, ठीक है, कादंबरी लिखी थी। हर्षवर्धन की बात करूं तो हर्षवर्धन खुद एक प्रख्यात लेखक होते थे, हर्षवर्धन। इन्होंने भी 3 पुस्तकों का जो है अनावरण किया था। कौन सी पुस्तकें लिखी थी इनके द्वारा, बता सकते हैं भाई, एक तो जो है नागानंद लिखी थी, नागानंद लिखी थी, ठीक है। एक प्रियदर्शिका लिखी थी, प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका लिखी थी। और कौन सी लिखी थी भाई, नागानंद, प्रियदर्शिका, एक रत्नावली लिखी थी, ठीक है, रत्नावली। ऐसे चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ऐसे चीजें एक से एक लिंक करके याद रखना पड़ेगा। यकीन मानिएगा 3 महीने मिनिमम, हम मिनिमम मान के चल रहे हैं, 3 महीने में आपका यानी कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो जाएगा। फरवरी मार्च हम मार के चल रहे हैं, ठीक है। आई होप यहां तक हो जाए, अगर नहीं होएगा तो डोंट वरी, आप ही के लिए प्लस पॉइंट होगा, आपको इनफ टाइम मिल जाएगा, ठीक है। 3 महीने में ऐसे अपनी जी जान लगा लो, 8 से 10 घंटे ऐसे पढ़ लो जैसे मैं यहां पर आपको तैयारी करवा रहा हूं। डेफिनेटली कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ठीक है, बस लगे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया जननायक जनता पार्टी, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, जेजेपी की बात कर रहा है, ठीक है। 2019 में जो है इसको मान्यता मिली थी हरियाणा इलेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में इसने कितनी सीटें जीती थी, 10 सीटें इसने जीती थी। और इसी के दम पर जो है इसने बीजेपी से कोलैब कर लिया था। इसके कौन थे, दुष्यंत चौटाला थे, ठीक है, दुष्यंत चौटाला थे, ठीक है, दुष्यंत चौटाला। और इसी 10 सीटों के बिहार पर इनको जो है डिप्टी सीएम बनाया गया था, ठीक है, डिप्टी सीएम बना दिया गया था। नतीजा क्या निकला, नतीजा निकला 2024 में इनको कितनी सीटें मिली, 0 सीटें मिली, ठीक है। तो ये आप याद रखना, 2019 में जो है इनको 10 सीटें मिली थी। और ये आप जरूर याद रखना कि आपका पूछ रहे 2024 में जेजेपी को कितनी सीटें मिली है, तो जेजेपी को जो है 0 सीटें मिली है भाई, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छा यहाँ पे दे दिया गया, ये याद रखना भाई, ये देखो यहाँ पे लिख दिया है भारतीय जनता पार्टी 1 सेकंड, तो ये याद रखना भाई 2024 की सीटें हैं, ये जरूर याद रखना। अगर 2019 की पूछ सकता है ना वो, तो 2024 की भी पूछ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो है कितनी सीटें मिली, 48 सीटें मिली हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन 2024 की ये बात हो रही है, ठीक है। बीजेपी को सीट मिली 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली 37 सीटें, जननायक जनता पार्टी जेजेपी को मिली 0 सीटें और इंडियन नेशनल लोकदल जो है INLD को मिली 2 सीटें, ठीक है। अच्छा अन्य नहीं लिखा गया, अच्छा ये रहा निर्दलीय को मिली 3 सीटें भाई, ठीक है। तो ये सारी सीटें हरियाणा की याद रखना भाई, कोई भी आपसे पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं है जेजेपी की पूछे, आपसे पूछ लेगा 2024 के विधानसभा इलेक्शन में बताइए निर्दलीय को कितनी सीट मिली, 3 सीट मिली है, कांग्रेस को 37 सीट मिली है और बीजेपी को 48 सीट मिली है। एवरीथिंग डिटेल ऐसे ही आप याद रखेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, होगी ना क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है पहलवान श्री योगेश्वर दत्त और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान श्री संदीप सिंह। सबसे पहले आप क्या चीज याद रखेंगे, एक तो ये चीज याद रखेंगे, ये जो संदीप सिंह है ना और ये योगेश्वर दत्त है, इनके खेल जरूर आप याद रखेंगे। योगेश्वर दत्त जो है कुश्ती खेलते हैं और जो संदीप सिंह है ये क्या खेलते हैं, ये हॉकी खेल खेलते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक जीके है, आपको याद रखनी होगी, पूछा जा सकता है भाई बताइए निम्नलिखित में से जो है संदीप सिंह कौन सा खेल खेलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कुश्ती और हॉकी खेलते हैं। अब चलते हैं आगे, हरियाणा की किस राजनीतिक पार्टी में जो है ये शामिल हुए थे, कब हुए थे, 2019 में जो है ये शामिल हुए थे। और किस पार्टी में हुए थे, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में जो है ये शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया 2019 में सूरजकुंड मेले के लिए थीम राज्य था, क्या था, महाराष्ट्र था 2019। 2019 वाला आपको याद नहीं रखना है, आपको रखना है 2025 वाला, ठीक है। ये काफी पुराना हो गया है, अब आपसे पूछेगा तो सूरजकुंड 2025 का पूछेगा, ठीक है, सूरजकुंड
2025 के बारे में आपसे पूछेगा। डोंट वरी, 2026 वाला भी आपका आ जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले ये फरवरी कब होता है, फरवरी के महीने 2026 में होता है। डोंट वरी, आपके एग्जाम से पहले ये भी हो जाएगा। इसको हम बाद में याद रखेंगे जब ये हो जाएगा, अभी हम 2025 वाला याद रखेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पहली बार कब बनाया गया, 1987 में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब मिला, 2013 में इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला। कहां पर मनाया जाता है, फरीदाबाद जिले में, ये फरीदाबाद जिले में ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फरवरी के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, डोंट वरी, सारी चीजें यहां पर लिख भी दी गई है। डायरेक्ट आपको याद रखना है। सूरज कुंड मेला जो 2025 का था ना, ये कौन सा एडिशन मनाया गया था, 38वां संस्करण जो है ये मनाया गया था। और ये चीज भी याद रखना, 2025 में सूरज कुंड मेले में पहली बार एक साथ 2 थीम राज्य बने थे। भाई ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भाई कौन से साल में जो है सूरज कुंड मेले में पहली बार एक साथ 2 थीम राज्य बने थे। तो आपको याद रखना है 2025 में जो है एक साथ 2 राज्य जो है थीम राज्य बनाए गए थे। थीम राज्य भी याद रखने हैं, ओडिशा और जो है मध्य प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, और ये पढ़ लेना भाई, जो यहाँ पे डिटेल से दिया गया ना, इसको भी पढ़ लेना आराम से बैठ के, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। पहला वर्ष 1987 में मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पर 2013 में जो है इसको दर्जा दिया गया था, ठीक है। ऐसे चीजें मेरे भाई आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। टाइम लगाना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है ना, अगर आपकी रिस्पेक्ट आपको पानी है तो समय लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया है भाई, ये हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है। हरियाणा पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट की छेड़छाड़ को रोकने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है उपयोग करती है। तो हरियाणा पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट की अगर कोई, जैसे कि भाई फोरेंसिक रिपोर्ट होती है ना, किसी मर्डर केस की होती है, उससे कोई छेड़छाड़ ना कर ले, तो हरियाणा पुलिस ने जो है एक सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज करती है। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती है, ट्रैकिया सॉफ्टवेयर यूज करती है, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में ऐसे लिखते हैं, याद रखना, ट्रैकिया, ठीक है। किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ट्रैकिया हिंदी में भी लिख के दे सकता है और इंग्लिश में भी लिख के दे सकता है, ठीक है। तो ये 2019 में जो है इसको शुरू किया गया था भाई, ट्रैकिया को, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। ये देखो, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होते थे 2019 में। 10 दिसंबर 2019 को मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला से जो है बार कोडिंग प्रणाली ट्रैकिया का जो है उद्घाटन किया गया था। आपको ये डेट जरूर याद रखनी है भाई, 10 दिसंबर 2019 को, ठीक है। डेट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस भाला फेंक ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये किसने जीता था भाई, ये जीता था संदीप चौधरी ने जीता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, राजकीय कवि पूछा गया ना हरियाणा का। तो चलिए कोई नहीं, राजकीय कवि हम देख लेते हैं। हमें पता है राजकीय कवि, आप सभी को पता होगा। हरियाणा का पहला राजकीय कवि कौन था, तो ये उदय भानु हंस थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इनकी जो है प्रमुख एक रचना है, कौन सा है, देशा में देश, ठीक है। देशा में देश, ठीक है। ये याद रखना, HSSC पूछती है भाई, देशा में देश जो है किसकी प्रमुख रचना है, तो ये किसकी है, उदय भानु हंस की है, ठीक है। उदय भानु हंस की जो है ये रचना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। और इनको रुबाई सम्राट भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। और हिसार में इनका जो है जन्म हुआ था, ये डिटेल यहाँ पे लिख दी गई है भाई, याद रखनी है आपको। पहले राज्य कवि जो है ये उदय भानु हंस होते थे, और इनकी रचनाएं देखो यहाँ पे काफी सारी मैंने लिख दी है, सारी आपको याद रखनी है। ये तो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, देशा में देश हरियाणा बहुत बार पूछी गई है। शंख और शहनाई आपको याद रखनी है, संत सिपाही आपको याद रखनी है, कांच और कांटा याद रखनी है, सुबह और शाम याद रखनी है, प्रवास याद रखनी है, हंस मुक्तावली आपको याद रखनी है। और इनको जो है रुबाई सम्राट के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये सारी डिटेल उदय भानु हंस के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, काफी इजी है, संस्कृत भाषा की पहली ऐतिहासिक काव्य कृति डैश बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है, ये किसने लिखा है, तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ठीक है। इन तीनों को किसने लिखा है भाई, इन तीनों को जो है हर्षवर्धन ने लिखा है, ठीक है। हर्षवर्धन ने लिखा है। तो भाई बाणभट्ट की बारी आई, तो बाणभट्ट वैसे मैं ऊपर भी आपको बता के आया हूं, कोई नहीं, दोबारा जितना आपके दिमाग में घुसेगी ना चीजें, उतनी चीजें जो है आपके सिलेक्शन के जो है बिल्कुल नजदीक ले जाएगी। तो बाणभट्ट ने किस किस को लिखा था, हर्षचरित्र को लिखा था। ऑप्शन में देख लो कहाँ है हर्षचरित्र, ठीक है। हर्षचरित्र को लिखा था, और किसको लिखा था इसने, और लिखा था इसने
कादम्बरी को लिखा था, ठीक है, कादम्बरी को लिखा था। तो ये चीजें आप याद रखना, हर्षचरित जो है ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया अल्ताफ हुसैन हाली महान उर्दू विद्वान का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है पानीपत जिले में हुआ था। पानीपत जिले में 1837 में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे और यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनकी प्रमुख रचनाएं, जरूर याद रखना भाई, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है एचएसएससी, इनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है। ऊपर मैंने उदय भानुहंस की जो है प्रमुख रचनाएं जो है लिखकर दी है। ये एक ही जगह सारी चीजें मिलने का ये मतलब है आपको एक एक रचना कहीं और जो है गूगल पर या किसी और किताबों में फाइंड आउट करने में जो है टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं अल्ताफ हुसैन हाली की। मुसद्दस ए हाली, हयात ए सादी, यादगार ए गालिब, हयात ए जावेद, मुकदमा ए शेरो शायरी, ठीक है। ये प्रमुख रचनाएं अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कलेसर नेशनल पार्क जो है ये उद्यान कब होता था? राष्ट्रीय उद्यान जो होता था ना, सबसे पहले क्या होता था? उद्यान होता था भाई, ठीक है। कलेसर उद्यान होता था, कलेसर लिख देता हूं, चलो, कलेसर उद्यान, ठीक है। कलेसर उद्यान ये कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कब घोषित किया गया था? 13 दिसंबर 1996 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1996 को घोषित किया गया था, ठीक है। कलेसर, अच्छा लिख देता हूं, चलो वन्य जीव अभ्यारण्य लिखूं, क्या समझ जाओगे? वन्य जीव अभ्यारण्य, चलिए यार, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसका दर्जा इसको 13 दिसंबर 1996 को मिला था। अब इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? यहां पे लिख देता हूं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिला था 8 दिसंबर 2003 को जो है इसको दर्जा मिला था। कहां पर अवस्थित है? यमुना नगर में ये अवस्थित है, ठीक है, यमुना नगर में ये जो है अवस्थित है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ थी, ठीक है। 8 दिसंबर 2003 को इसको नेशनल का दर्जा मिला और वन्यजीव अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया था 13 दिसंबर 1996, अच्छा 1996, ठीक है। स्थान कहाँ पर है? यमुना नगर, हरियाणा, शिवालिक तलहटी में जो है ये बसा हुआ है, ठीक है। विशेषता इसकी क्या है? घने साल के जंगल है, इसके अंदर समृद्ध जैव विविधता है और बाघों व हाथियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल आप याद रखेंगे 11,570 एकड़, यानी कि लगभग 46.82 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी और लगातार ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा 3 से 4 महीने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? हरियाणा की सीमा पंजाब हिमाचल प्रदेश से डैश दिशा में लगती है। तो कौन सी दिशा में लगती है? तो उत्तर दिशा में लगती है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे भाई ये जो पंजाब है ये तो यार पश्चिम में पड़ता है। तो पंजाब जो है ना भाई, यहाँ पे बता देता हूँ, पंजाब आपको 2 जगह पड़ता है, एक तो पश्चिम में भी पड़ता है और उत्तर पश्चिम में भी पड़ता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में भी पड़ता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में भी पड़ता है। रही बात हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, एचपी लिखना था, चलिए कोई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर में, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग जो है आपको याद रखना है, उत्तर पूछा गया है, ठीक है। हरियाणा की सीमा पंजाब हिमाचल प्रदेश से किस दिशा में लगती है? तो उत्तर दिशा में लगती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के डैश में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं उत्तर पूर्व में जो है ये शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा की कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्व तो समझते होंगे ना, ये वाला उत्तर पूर्व, ठीक है, ये वाला उत्तर पूर्व, समझ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है अरावली। और ये भी याद रखना भाई, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये मुख्य रूप से है, वैसे आपसे कोई भी दिशा दे सकता है, वो या तो उत्तर दे देगा, पूर्व दे देगा, पूर्व पश्चिम दे देगा, दक्षिण दे देगा। उस केस में आपको अलग ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मुख्य रूप से मैंने बता दिया उत्तर पूर्व है और जो अरावली की पहाड़ियां ये दक्षिण पश्चिम में जो है स्थित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले आप सभी जानते हैं। लास्ट जिला 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना था, भिवानी से अलग करके बनाया गया था। उस समय भिवानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला होता था। वर्तमान में जो है सिरसा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला है। सिरसा हरियाणा का पश्चिमी जिला हो जाएगा, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है किसकी संस्तुति पर बनाया गया था भाई?
किसकी संस्तुति पर बनाया गया था? सरदार हुकुम सिंह संस्तुति पर बनाया गया था। और जेसी सीमा का आयोग जो है सीमा गठन करने के लिए जो है सरदार हुकुम सिंह ने ही जो है गठन किया था। ठीक है, ये चीजें सब याद रखना है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था उस समय जो है हरियाणा में 7 जिले होते थे। ठीक है, घर जेके में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया हरियाणा में पंचायती राज का स्तर ग्राम पंचायत पहला स्तर है। भाई कहाँ गया पहला स्तर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाए। पहला ग्राम पंचायत स्तर हो जाएगा, दूसरा स्तर पंचायत समिति हो जाएगा। ये रहा देखो, ग्राम स्तर प्रथम स्तर है, पंचायत समिति द्वितीय स्तर है और जिला स्तर जो है तृतीय स्तर है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं लिखा कोई बात नहीं। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? तो हरियाणा राज्य को अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूहों में जो है विभाजित किया था? 14 समूहों में जो है ये विभाजित किया गया था। ठीक है, नीचे दिखा गया है 14 के 14 आपको देखने पड़ेंगे एक बार। हरियाणा सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य को 14 क्लस्टरों में विभाजित किया था, जिसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, करनाल जैसे क्षेत्रों में जो है ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र जो है लगाने थे। ईयर याद रखना भाई मेरे हिसाब से। ठीक है, ये ईयर डेफिनेटली अप्रैल 2019 है ना, तो ये अप्रैल 2019 याद रखना, दोबारा भी ये चीज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या बोला गया? हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरण का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? तो वैज्ञानिक के उपकरण जो है हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं? अंबाला जिले में जो है ये बनाए जाते हैं। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि जो है स्टील सिटी के रूप में जो है किसको जाना जाता है? ठीक है, स्टील सिटी के रूप में जो है किसको जाना जाता है? हरियाणा के किस जिले को जो है स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया? हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? अनूप चंद आफ्ताब को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। और 19 में बोला गया 1 जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन था? तो विपक्ष का नेता आप सभी जानते हैं भाई, उस समय जो है बीजेपी की सरकार होती थी, वर्तमान में भी बीजेपी की सरकार है। उस समय विपक्ष का नेता कौन होता था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है विपक्ष का नेता होता था। और एक चीज आप जरूर याद रखेंगे, वर्तमान 2025 में भी विपक्ष का नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है भाई। ठीक है, ये आप याद रखना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, तो 2025 में भी विपक्ष का नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। लिख दिया गया है, डोंट वरी, सारी चीजें आपको लिखी मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? हरियाणा में मुर्रा ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा बन गया है। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? आप सभी जानते हैं मुर्रा को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है और भैंस की ये नस्ल हो जाएगी। ठीक है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला दोबारा से बता रहा हूं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, यहां से कितने क्वेश्चन पूछा है एचएसएससी? 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है। और ये सब्जेक्ट के सिर्फ 2 वीडियो रह गए हैं भाई, जो कि इसी वीक आ लेंगे हमारे। ठीक है, सैटरडे और संडे को 2 वीडियो आएंगे और ये जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ना एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला, कंप्लीट करवा दूंगा भाई इसी वीक। ठीक है, तो पूरी वीडियो देख लेना भाई। 22 से 23 लेक्चर मैं करवा चुका हूं। ठीक है, सारे लेक्चर आपको देखने, अगर 5 से 7 मार्क्स अगर एग्रीकल्चर में आप कंप्लीट करना चाहते हैं भाई। ठीक है, तो इस सीरीज को जरूर देख लेना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, वहां से जो है इन सीरीज को देख लेना। और इसके बाद हम सीरीज स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर या फिर साइंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, सारी चीजें आपकी जो है डिटेल से थ्योरी वाइज करवाई जाएंगी और एग्जाम के बाद आपको जो है एमसीक्यू की जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो एवरीथिंग सिलेक्शन के लिए आप बिल्कुल अपनी बेहतरीन तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जो है हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बस मेरे मोटिवेशन के लिए आपको एक ही काम करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बस यही मेरा मोटिवेशन का जो है काम करेगी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो सेशन आपको कैसे लग रहे हैं और कितना एग्जैक्ट स्कोर जो है आप यहां पर कर पा रहे हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन, पीडीएफ अपडेट्स, रिजल्ट अपडेट जो है वो सारी जो है यहीं पर टेलीग्राम में ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।